वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट हिंदी स्टोरीज में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज का कहानी का नाम है अपने साली के करीब होने लगा था पति। तो चलिए कहानी को सुनते हैं फ्रेंड्स। आज की नई कहानी को स्टार्ट करते हैं। मैं एक विवाहित इंसान हूँ। मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं, लेकिन मेरी परेशानी यह है कि हमें अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ है। जब मुझे इस बारे में पता चला कि मेरी पत्नी कभी मां नहीं बन सकती, तो मैं काफ़ी ही परेशान रहने लगा था। हालांकि मैं आपसे छिपाना नहीं चाहता, इस दौरान मैंने अपनी साली से नज़दीकियां बढ़ानी शुरू कर दी। मैं पिछले कई सालों से अपनी साली के साथ रिश्ते में हूँ। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वह भी मुझे चाहती है। हम दोनों के संबंधों के बारे में मेरी पत्नी भी जानती है, लेकिन समस्या यह है कि अब उसकी शादी होने जा रही है। मेरी पत्नी के माता पिता ने उसका रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, वह भी मेरे साथ रहना चाहती है। मैंने इस बारे में उसके सारे परिवार वालों से भी बात की है, लेकिन वह हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। मेरी पत्नी भी चाहती है कि मैं उससे ही शादी कर लूं, लेकिन उसके घर वाले अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। पर एक बार मैं सुनना था, जो कि मैं तो सुना ही था, और वो सच में। जयपुर में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र के संस्थापक और ऑल इंडिया जैन डॉक्टर्स फोरम के कार्यकारी सदस्य के काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एवं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर भी अनामिक पापरीवाला कहती है कि रिश्ते का ट्रायंगल एक समय बाद बहुत मुश्किलें पैदा कर देता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस तरह के बंधन में कोई भी पूरी तरह से खुश और संतुष्ट नहीं रह पाता है। आपके केस में भी कुछ ऐसा ही है। आप अपनी पत्नी के साथ साली को भी साथ रखने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि अब अपने लिए जो भी फैसला करे वह बहुत ही सोच समझकर और ज़िंदगी भर निभाने वाले वादे को लेकर करे। जैसा कि आपने बताया कि आपकी पत्नी को अपनी बहन के साथ आपके भी संबंध होने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसके परिवार वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं। हालांकि ऐसे में मैं आपसे यही कहूँगी कि उनके पेरेंट्स अपनी जगह बिल्कुल सही है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी माता पिता यह नहीं चाहेंगे कि उनका एक बेटी के कारण उनकी दूसरी बेटी का घर टूटे। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक आप दोनों केवल एक रिश्ते में थे, लेकिन जब कल को आपकी शादी हो जाएगी तो साली के प्रति आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। ऐसे में आप न केवल अपनी पत्नी पर ध्यान देना बंद कर देंगे, बल्कि उनके प्रति आपकी बहुत ही जिम्मेदारियां भी कम होने लगेगी, जिसे कोई माता पिता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्योंकि शादी विवाह मजाक नहीं होता है, जो कि एक को छोड़ो और दूसरा पकड़ो। आपकी बातों को सुनकर मुझे इतना समझ आ रहा है कि आपकी पत्नी ने बहुत ही मजबूरी में आप दोनों के रिश्ते को स्वीकार किया है, जिसका सबसे बड़ा कारण क्योंकि वह कभी मां नहीं बन सकती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर यही समस्या आपकी पत्नी की जगह आपके साथ होती, तो क्या आप अपनी पत्नी के साथ किसी के रिश्ते को स्वीकार कर पाते? शायद नहीं। इसीलिए यह ज़रूरी है कि तस्वीर दोनों तरफ से देखी जानी चाहिए। जहाँ तक बच्चे का सवाल है, तो आप दोनों बच्चा गोद भी ले सकते हैं, जो कि आज के समय में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसीलिए यह ज़रूरी है कि तस्वीरें दोनों तरफ से देखी जानी चाहिए। जहाँ तक बच्चे का सवाल है, तो आप दोनों अपना बच्चा गोद भी ले सकते हैं, जो कि आज के समय में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसीलिए यह ज़रूरी है कि तस्वीरें दोनों तरफ से देखी जानी चाहिए।
जहाँ तक बच्चे का सवाल है तो आप दोनों बच्चा गोद भी ले सकते हैं, जो कि आज के समय में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि 16 सालों से भी तो यह सब चल रहा था, तो अब क्या मुश्किल है। लेकिन सच तो यह है कि मुश्किलें रिश्तों में बंधने के बाद ही आती है। इस तरह की परिस्थिति में यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक बार आप आपकी पत्नी और साली तीनों एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। यह काउंसलिंग साली के किसी दूसरे के साथ ज़िंदगी में शामिल होने के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी पिछली ज़िंदगी का प्रभाव उनकी आने वाली मैरिड लाइफ पर ना पड़े। वहीं आप और आपकी पत्नी दोनों ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभा सके। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम तब तक आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।